वेलकम बैक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। पाकिस्तान का 4 रुकनी वफ्द मुज़ाकरात में शरीक है। इसमें DGMO और डिप्टी DGMO शामिल हैं। अफगान वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे हैं। मुज़ाकरात का मकसद अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की रोकथाम है। इससे पहले 19 अक्टूबर को दोहा मुज़ाकरात में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और अफगान हम मनसब मुल्ला याकूब शरीक हुए थे, जिसमें फौरी जंगबंदी का मुआहदा तय पाया था। मामला दुरुस्त करो वरना खुली जंग करो। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान रजीम को साफ साफ बता दिया। कहा, अफगान हमारे खिलाफ भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर कार्रवाइयां कर रहे हैं। दोहा में जिन अफगानों से मुज़ाकरात किए वो सब पाकिस्तान में जवान हुए। 40 साल जिनकी मेहमान नवाजी की, उनकी पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दों की पुष्पनाही अफसोसनाक है। अफगान जो हैं वो भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पत्र में जो तय पाया था 4-5 दिन से कोई वाकया नहीं हुआ। अगर तय नहीं पाते हमारे पास तो एक ऑप्शन है, फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। जिन लोगों से हम बात कर रहे थे दोहा में, उन सारे के सारे पाकिस्तान में जवान हुए। हमने उनकी 40 साल जो है मेहमान नवाजी की है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी एक कौम ने की हो, आप उस कौम के खिलाफ दहशतगर्दी को सपोर्ट करें। हम नहीं चाहते कि जो हम उनकी जफियाँ शफियाँ डालें उनको, लेकिन कम अज़ कम जो है क़ुव्वत के साथ, भाईचारे के साथ जो है हम हमसायों की तरह रह रहे हैं। अमन के लिए रियासत का साथ देंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रहेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का जिला खैबर में जरगे से खिताब। कहा, हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पाकिस्तानी थे, हैं और रहेंगे। विफाक हमारे 550 अरब फौरी दे, भीख में मिली पुरानी गाड़ियां नहीं चाहिए, हम अपना हक मांग रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने शेर भी पढ़ा। किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी रहेंगे। हम अमन में रियासत पाकिस्तान का साथ देंगे, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बशमूल मरजला इनके मुस्तकबिल का जो भी फैसला होगा, सूबाई हुकूमत पार्लियामेंटेरियन शामिल होंगे। जो 550 अरब रुपए अभी तक मरजला का बकाया है वो हमें फिल फोर जो है दिया जाए। हमें सेकेंड हैंड गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें बीच नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख उम्रा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से तहकाक को मुयसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोश है कंदम को जला दो। अफसोस, बलूचिस्तान की दौलत अब भी जमीन में दफन है। गुज़श्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नजरअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा, 350 अरब रुपए से चमन से कराची शाहरा को 2 रोया बनाने का फैसला किया। मसाइल के हल के लिए एक बात शर्त अव्वल है, पाकिस्तान हमारा घराना है, कहीं आग लगेगी तो उसको मिलकर बुझाना है। अमन और तरक्की को मसले राह बनाना है। सबकी काविशों से पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा। Are still hidden and buried under tons of mud and mountain, and unfortunately what has happened in the last few years is something a matter of self introspection. जो इस वक्त रोड जो है कराची से चलती है और चमन तक जाती है, बलूचिस्तान में बताया कि इसको हम खूनी रोड कहते हैं। हर रोज वहां पर एक्सीडेंट होते हैं। 350 अरब रुपए इसका तखमीना है इसको 2 रवैया करने के लिए, ताकि ये खूनी रोड है उसको अमन की रोड हम कन्वर्ट कर सकें। एक बात शर्त अव्वल है, हमारा पाकिस्तान घराना है, हमने कहीं आग लगेगी तो उसको मिलकर बुझाना है, अमन को तरक्की को अपना मसले राह बनाना है, और उसके लिए हमें यकजहती, मोहब्बत, इसार, कुर्बानी से काम लेना है। तब तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह एक अजीम मुल्क बन जाएगा, आप सबकी काविशों से। कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाजें 5 साल बाद बहाल। PIA का बोइंग 777 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद से मानचेस्टर रवाना। वजीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बरतानिया के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली का इफ्तिताह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाबंदी से PIA की साख मुतासिर हुई, बरसों की मेहनत से कौमी एयरलाइन की साख बहाल की। परवाजों की बहाली से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी मुस्तफीद होंगे, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नई मजबूती आएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मानचेस्टर के बाद लंदन और बर्मिंघम के लिए भी बराह रास्त परवाजें जल्द शुरू करेंगे।
ये कामयाबी किसी खुशकिस्मती का नतीजा नहीं, बल्कि ये मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्तगी, मजबूत क़यादत और मुसलसल मेहनत का जिंदा सबूत है। ये परवाजें सिर्फ फासले कम नहीं करती, ये हमारे मुल्क को माशी और समाजी तौर पर ताकतवर बनाती हैं। हमारा पुख्ता इरादा है कि मैनचेस्टर के बाद जल्दी लंदन और बर्मिंघम की बराह रास्त परवाजें शुरू करें। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट जल्द फंक्शनल करने का हुक्म दे दिया। एयर पंजाब के फेज 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल किए जाएं। इजलास में लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तफाक किया गया। मरियम नवाज ने मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए इक़दाम की भी हिदायत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने काहिरा में मिस्री सदर से मुलाकात की। मुलाकात में देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR ने बताया, फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। मिस्री सदर ने आलमी बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान देरीना दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने का इरादा किया गया। मुलाकात में बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात के मामलात पर ताउन और हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल और मिस्री सदर का अवामी सतह पर राब्तों को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। कराची में SIU एहलकारों के मुबैना तशद्दुद केस में पेशरफ्त। मुकदमे में नामजद 2 एहलकार गिरफ्तार। इरफान की मौत पर दर्ज FIR में नामजद ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली पकड़े गए। SHO SIU की मुद्दत में एहलकारों के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा कल दर्ज हुआ। ASI उबैद शाह और सरफराज, जबकि सिपाही फयाज शाह, फयाज वकार और आसिफ अली नामजद हुए। FIR लापरवाही गफलत के बायस मौत की दफात के तहत दर्ज की गई। मुकदमे के मतन में कहा गया कि इरफान और दीगर को मुश्तबा जानकर तफ्तीश के लिए लाया गया। तफ्तीश के दौरान अचानक इरफान की तबीयत खराब हुई, वो बेहोश हो गया। तफ्तीश करने वाले अफसर लापरवाही करते रहे। इस दौरान इरफान दम तोड़ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इरफान पर तशद्दुद की तस्दीक हुई। पुलिस ज़राए ने यह भी बताया कि इरफान की लाश पोस्टमार्टम के वक्त 36 घंटे पुरानी थी। कराची में SIU पुलिस की हिरासत में मारे जाने वाले इरफान के रिश्तेदार सोहराब गोट पर लाश के हमरा एहतजाज कर रहे हैं। मेन रोड पर एहतजाज के सबब ट्रैफिक जैम हो गया। वाटर पंप, अंचोली, गुलबर्ग, आयशा मंजिल और अतराफ में गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। मुजाहिरीन का कहना है कि FIR दफा 302 के बजाय 319 में क्यों दर्ज की गई। जब तक वर्षा की मुद्दत में पर्चा नहीं काटा जाएगा, धरना जारी रहेगा। उसके अगले दिन ही जाके उन्होंने FIR काट दी 319 की। हमारा बंदा मर गया 302 में, FIR काट दी गई 319 की। क्यों? जब तक इरफान के वर्षा की मुद्दत में ये FIR नहीं होती, ये धरना जारी रहेगा। टिकटॉक बनाने के ऊपर इसको लेके गए हैं, वहाँ इसके साथ 3 बंदे और भी थे, उनको छोड़ दिया गया। अगर इंसान को क्रिमिनल है तो कोर्ट है, अदालत है, मावरा अदालत कत्ल तो नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, मुज़ाकरात के लिए इस वक्त SSP सेंट्रल की जानिब से एक टीम तश्कील दी गई थी, जो इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है और मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुज़ाकरात तो ताहाल जारी हैं, लेकिन अब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके हैं। इस वक्त जो दोनों रोड्स हैं, ये मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद है। सुराब गोट से नागन चौरंगी जाने वाला और नागन चौरंगी से सुराब गोट आने वाला जो ये रोड है, ये दोनों रोड इस वक्त मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। एहतजाज का सिलसिला ताहाल जारी है। शाम 5:30 बजे इसका आगाज़ हुआ था, 4 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है, लेकिन इस वक्त भी जो एहतजाज है वो ताहाल जारी है। जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं, उनका कहना यही है कि जब तक FIR वर्षा की मुद्दत में नहीं दर्ज की जाएगी, उस वक्त तक एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। मेरे अक़ब में भी आप देखें तो काफ़ी बड़ी तादाद में इस वक्त भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। नारेबाजी की जा रही है, सिंध पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और एहतजाजी मुजाहिरीन जो है वो अपने इन्हीं मुतालबात पर अड़े हुए हैं कि जब तक जो है वो FIR दर्ज नहीं की जाती वर्षा की मुद्दत में, तो उस वक्त तक जो एहतजाज का सिलसिला है वो जारी रहेगा। ताहम इस एहतजाज के बायस जो इतराफ़ में इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जाम है, ना सिर्फ ये कि सुराब गोट, उसके अलावा गुलशन इकबाल, इसके साथ साथ जो वाटर पंप है, आयशा मंजिल, चौरंगी है, इन इतराफ में भी इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जाम है। वजह क्या सामने आई? पुलिस इनकी मुद्दत में FIR दर्ज क्यों नहीं कर रही? SHO की मुद्दत में क्यों FIR दर्ज की गई? इसकी क्या वजह सामने आई? देखें, इसमें एक FIR जो है वो पहले ही दर्ज हो चुकी थी सरकार की मुद्दत में। अब ये कहा जा रहा है कि एक साथ 2 FIR दर्ज नहीं होंगी, लेकिन इस वक्त
जो मुज़ाकरात जारी हैं, अब मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद ही जो तफसीलात हैं वो सामने आ सकेंगी। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और इस वक्त भी अगर आप मेरे अक़ब में देखें तो यहाँ पर जो सेंट्रल की जानिब से टीम तश्कील दी गई थी वो यहाँ पर पहुँची है और उसके बाद जो है अब यहाँ पर मुज़ाकरात हो गए हैं और मुज़ाकरात के बाद जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की जा रही है, तो उसमें के बाद ही फिर तफसीलात सामने आ सकेंगी। तो इस वक्त जो है मुज़ाकरात का सिलसिला ताहाल जारी है। SSP सेंट्रल की जानिब से एक टीम तश्कील दी गई थी और वो टीम काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद थी। पहले तो इन्होंने इनकार किया, लेकिन अब जो है वो इनके मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं या नहीं। कहा यह जा रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, ये मुझे यहाँ पर मौजूद लोगों ने बताया, लेकिन अब कुछ देर बाद ही जो तफसीलात हैं वो सामने आ सकेंगी। तो आसिफ, क्या मुमकिन तौर पर मुतालबात मान लिए गए हैं इन लोगों के, तो मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं? ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आपका बताना है कि इस वक्त मुज़ाकरात जो जारी थे, मुतालबात मान लिए गए हैं और मुमकिन तौर पर अब धरना भी खत्म कर दिया जाएगा। कराची की सड़कों को ट्रक ड्राइवरों ने रेसिंग ट्रैक समझा हुआ है। शहरी ने सड़क पर तेज रफ्तारी से ट्रक दौड़ाने वाले ड्राइवर को पकड़ लिया। शहरी ने हसन स्क्वायर से ट्रक का मोटरसाइकिल पर पीछा किया और करंगी में जा पकड़ा। पुलिस का कहना है मुलजिम ट्रक ड्राइवर वाहिद हसन स्क्वायर से हादसे के बाद फरार हुआ था। शहरी के मुताबिक ट्रक ड्राइवर ने कई अफराद को टक्कर मारी। पुलिस का कहना है थाने में इंतजार किया गया, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज कराने नहीं पहुंचा। पुलिस ने गफलत बरतने वाले ट्रक ड्राइवर वाहिद हसन के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में लॉकअप कर दिया है। कल अदालत में पेश किया जाएगा। ये गाड़ी है तो ये गिर गया बोरी, लेकिन ये रोक रहा नहीं है सर। इनका सामान इस तरह गिरता जा रहा है, जिसको रोकना बोलते रोक रहा नहीं है। ये गाड़ी का नंबर है, ये 2 बंदे को ठोक के आ गया सर। यहाँ से रोल वगैरह ये सब कुछ गिर रही है। देखो गाड़ी रोको, गाड़ी साइड में रोको, तेरा माल सब गिर रहा है, गाड़ी रोको। हाजी पट्टी थाने के तरह एक बंदे को ठोका, बुजुर्ग का ठोका ना बंदा। वहाँ पे बंदा ठोका इसने, 2 मिनट बाद सुनाओ, फिर आगे क्या। नवाज शरीफ को 10 साल मिल जाते तो वो महातीर मोहम्मद से बड़े लीडर और पाकिस्तान मलेशिया से आगे होता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि 40 साल भीख और चंदा मांगने वाले को मुल्क की कुंजियां दे दी गई। उसने वही किया जो अनाड़ी ड्राइवर करता है, मुल्क की मैशत का गाड़ी का इंजर पिंजर हिलाकर रख दिया। अगर उन्हें 10 साल मिल जाते, आज नवाज शरीफ डॉक्टर महातीर मलेशिया से बड़ा लीडर होता और पाकिस्तान मलेशिया और कोरिया से आगे खड़ा होता। 40 साल सिर्फ इको ही काम कीता है, चंदे इकट्ठे करने का, भीख मंगने का काम कीता है। एक चंदा मंगन वाले नू पाकिस्तान की कुंजियां दे दी गई। उसने वही किया जो एक अनाड़ी ड्राइवर गाड़ी के साथ करता है। उसने पाकिस्तान की मईशत के इंजर पिंजर एक्सीडेंट करके हिला दिया। निकाह इस बुनियाद पर खत्म किया जाता है कि दूसरी शादी हुई, बीवी को महर वापस करने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने फैसले में लिखा कि इजाजत के बगैर दूसरी शादी तंसीख निकाह की जायज बुनियाद है। औरत की मर्जी के बगैर अदालत खुला नहीं करा सकती। अदालतों को खवातीन से मुतारिक मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। जुल्म सिर्फ जिस्मानी नुकसान तक महदूद नहीं है, ज़हनी और जज्बाती अजियत पहुंचाने वाला तर्ज अमल भी जुल्म है। औरत के लिए निकाह में रहना नाकाबिले बर्दाश्त बनाना भी जुल्म है। क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, मुख्तलिफ मुल्कों के आवाम को जोड़ने का सबब भी है। ये भाईचारे और अमन को फरोग देता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक जनूबी अफ्रीकी टीमों के एजाज में इशाइयत से खिताब। कहा, जनूबी अफ्रीका से मुख्तलिफ सतह पर शानदार ताल्लुकात हैं। सीरीज दोनों मुल्कों में गहरे ताल्लुकात और एहतराम की अलामत है। वजीर आजम ने दोनों टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जनूबी अफ्रीकी टीम, इंतजामिया और खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। सीरीज को यादगार तजुर्बा भी करार दिया। इशाइये में चेयरमैन PCB और वफाकी वजीरों ने भी शिरकत की। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इन हाउस तब्दीली का फैसला। ऐवान सदर इस्लामाबाद में बड़ी बैठक के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत बनाने का ऐलान किया। जराये का कहना है वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए सरदार याकूब, चौधरी यासीन और चौधरी लतीफ अकबर के नामों पर गौर किया जा रहा है।
हतमी नाम की मंजूरी पीपल्स पार्टी क़यादत की जानिब से दी जाएगी। पहले सेशन की सदारत बिलावल भुट्टो और दूसरे की सदारत आसिफ अली जरदारी ने की। पीपी रहनुमाओं ने बताया, सदर की जेर सदारत इजलास में फैसला हुआ, आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत बनाई जाएगी। कश्मीर की जो मारूदी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उसको देखते हुए यही फैसला हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने का फैसला किया है। चेयरमैन साहब खुद अनाउंस करेंगे इसके लिए तरीकाकार क्या किया जाएगा। नंबर इस वक्त पूरे, तो पीपल्स पार्टी ने जो इस वक्त चेयरमैन साहब के साथ, प्रेसिडेंट जरदारी साहब के साथ जो बात हुई है, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने का फैसला किया। इसका 1-2 दिन में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद अनाउंस करेंगे, उम्मीदवार के हवाले से भी वो अनाउंस करेंगे। एक दिन के चूजे पर 10 रुपए टैक्स किसी तरह ठीक नहीं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का पोल्ट्री एक्सपो से खिताब, कहा इतने टैक्सों के साथ निजी शोबे का आगे बढ़ना मुश्किल है। आइंदा बजट में तमाम शोबों को टैक्सेस में रिलीफ मिलेगा। बात हो रही थी कि एक दिन के चूजे पे 10 रुपए का टैक्स लगा हुआ है, किसी तरह से भी ठीक नहीं है। जब मुझे पता चला तो मैंने चेयरमैन FPR से बात की, उसकी अपनी एक्सप्लेनेशन थी, लेकिन मैंने कहा मीटिंग करें और इनका जो स्ट्रॉन्ग इनके आर्गूमेंट है। तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर से मैंने बात की, उन्होंने कहा जी मैं रखता हूँ, बात करता हूँ, जितने भी ये टैक्सेस हैं आइंदा बजट में बात कर रहा हूँ, ये रैशनलाइज किए जाएंगे। मैं समझता हूँ इन टैक्सेस के साथ जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसका आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ का क्रीक्स एरिया पर अगले मोर्चों का दौरा, पाक बहरिया की ऑपरेशनल और जंगी तैयारियों का जायजा लिया। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ ने जवानों से खिताब के दौरान कहा कि सर क्रीक से जीवानी तक अपनी बहरी हुदूद का दिफा करना जानते हैं। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ के दौरे के दौरान पाक मैरीन्स में जदीद 2400 TD होवरक्राफ्ट की भी शमूलियत की गई। इन 3 जदीद तरीन होवरक्राफ्ट की शमूलियत से पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत में अहम इजाफा हुआ है। नए होवरक्राफ्ट मुख्तलिफ सतहों पर बैक वक्त काम करने की सलाहियत रखते हैं। रवायती जहाज और कश्तियां जिन इलाकों में नहीं जा सकती, वहां होवरक्राफ्ट बआसानी मुतहरिक रहेंगे और जमीन समंदर पर बैक वक्त ऑपरेशन की ये सलाहियत पाक मैरीन्स को वाज़ेह बरतरी फराहम करती है। नए होवरक्राफ्ट की शमूलियत पाक बहरिया की दिफाई सलाहियत और मौसर रद्दअमल की इस्तेदाद कार मजबूत बनाएगी। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ ने इस मौके पर कहा कि नई प्लेटफॉर्म्स की शमूलियत पाक बहरिया के जदीद विजन की अक्कासी है। पाक बहरिया समंदरी सरहदों और साहली पट्टी के दिफा के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान की मुश्तरका मशकों दोस्तरम 5 की इख्तितामी तकरीब चराट में हुई। तकरीब में कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चराट ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। ISPR ने बताया, मशकें 14 अक्टूबर से जारी। मशक में पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और काज़ाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने हिस्सा लिया। काज़ाकिस्तान के सफीर और दिफाई अताशी ने भी मशकों का मुशाहिदा किया। दोस्तरम 5 मशक में जवानों ने आला तरीन पेशा वराना महारत का मुजाहिरा किया। मोहसिन नकवी भी पैडल कोर्ट में उतर गए। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नैटली बेकर के साथ पैडल खेला। मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में पैडल कोर्ट ऑफ फिटनेस एरिना का इफ्तिताह कर दिया। कहा, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को खेल और तफरीह की मयारी सहूलत मुयसर आएगी। खेलों और सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग देना हुकूमत की तरजीह है। लाहौर में देसी और बदेसी कुड़ियों के दरमियान पोलो मैच हुआ। नुमाइशी मैच में लाहौर पिंक ने लाहौर वाइट्स को हरा दिया। उल्फत मुगल की रिपोर्ट। पोलो क्लब के खवातीन पोलो नुमाइशी मैच में आज पाकिस्तान समेत लबनान और मेक्सिको की खवातीन खिलाड़ियों ने शिरकत की। नुमाइशी मैच लाहौर पोलो की वाइट और लाहौर पोलो पिंक की टीमों के दरमियान खेला गया। यूके से आई मेहमान खिलाड़ियों का कहना था कि उन्हें पाकिस्तान आकर खेलना अच्छा लगा। It's my third time at this tournament and I absolutely love it, and so I keep coming back. It's just great. The people, the food, Solis for example, the hospitality is amazing. We've had the most amazing week ever. It's such a great cause and such a good opportunity. शायकीन भी खवातीन में पोलो के बढ़ते रुझान से खुश दिखाई दिए। बहुत अच्छी कॉज के लिए अवेयरनेस हो रही है and all. I think पोलो क्लब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है to like spread awareness. ये बहुत अच्छा कॉज है जिसके लिए विमेन अवेयरनेस है। पोलो इन पिंक टूर्नामेंट का फाइनल इतवार को लाहौर पोलो क्लब में खेला जाएगा। कैमरामैन एहसन इकबाल के साथ उल्फत मुगल, एयरवे न्यूज लाहौर। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए आवाज़ न्यूज।